हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आज हम देखेंगे हु यू आर, आप कौन हैं। ओके एंड हम डिटेल में देखेंगे। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स है। ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम के थ्रू से हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी या फिर टैरो रिगार्डिंग। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। थैंक यू सो मच। चलिए रीडिंग में शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1। लेट्स सी हु यू आर। ट्रिपल स्पाइरल आपने चूज़ की है। देखते हैं आप कौन है। ओके बट जब भी मैं आपकी कार्ड शफल कर रही थी, जैसे आप बचपन से ही बहुत मैच्योर्ड है। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आप अभी भी अर्ली 20s में है तो फिर भी उम्र से ज़्यादा जो मतलब मैच्योरिटी होती है, उम्र से ज़्यादा, उम्र से पहले ही जो मैच्योर्ड हो जाती है, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पर है। उस टाइप के व्यूअर्स, बहुत कम व्यूअर्स आएंगे, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। एंड बहुत एक्सपीरियंसेस होगी। मतलब बचपन में जो होना चाहिए था, जो फन, सेलिब्रेशन, अफेक्शन, उससे थोड़ी हट के आपकी हो सकती है कि लाइफस्टाइल रही होगी, या फिर ऐसी सिचुएशन रही होगी, पेरेंट्स बहुत बिजी थे, या फिर समहाउ होता ना कि फैमिली मेम्बर्स बहुत ज़्यादा थे, तो दैट्स वाई, मतलब जैसे लाड प्यार में बड़े होना, वो एनर्जी नहीं। बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में बॉर्न एंड बॉट अप होना अगर नहीं है, सो दिस इज़ नॉट योर रीडिंग, दिस इज़ नॉट योर रीडिंग। मुझे यहाँ इस एनर्जी में बहुत एक्सपीरियंसेस है। मैं अगेन कह रही हूँ, कम उम्र होने के बावजूद भी वो एनर्जी होगा। लेट्स सी हु यू आर। ओके, द मेंटर। एक आउल दिखाई दे रही है एंड एक ब्रह्मांड का एनर्जी है। ये एक्चुअल में नहीं कह रही कि आप टीचर बनेंगे, आप टीचर हैं, गुरु हैं, बट जन्मजात आप में वो क्वालिटी है, पर्सनालिटी है। ये होती है लग्न में जुपिटर की वजह से। 9th हाउस, 7th हाउस, 5th हाउस। जुपिटर यहाँ पर हो सकती है सटबल में बली हो, मतलब ज्ञान जैसे किसी के लग्न में हो। माइंड है बहुत इजीली किसी चीज़ को, कोई नई कुछ स्किल हो, कुछ नई कुछ टेक्नोलॉजी हो, बहुत इजीली फटाक से आप सीख जाते हो। बहुत एक बार सुन के ही याद रख सकते हो आप। मुझे जैसे तेज़ दिमाग वाले पर्सनैलिटी। बट आप शत्रु भी सामने होगा ना, तब भी आप उनको अच्छे सलाह देंगे। मतलब आपका काम है एक मोटिवेशनल स्पीकर, गाइड, टीचर, ऐसे एक व्यक्तित्व, पर्सनालिटी आपकी दिखाई दे रही है। इवन मुझे आपकी एनर्जी में जैसे अपनी धर्म ग्रंथ से जुड़ी हुई काम, मतलब उसको प्रैक्टिस करना, पढ़ना क्या थे। जस्ट फॉर एग्जांपल, हिंदू धर्म से अगर बात करें, महाभारत में क्या हुआ था, रामायण में क्या हुआ था, कुरान पढ़ना, मतलब डिफरेंट यहाँ पर अपनी धर्म को एक्सप्लोर करना। आप जिस भी प्रोफेशन में है उसके बाहर जाकर भी बहुत सारी चीज़ों पर आप नॉलेज गैदर करेंगे। मुझे तो यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए डबल, मतलब साइड बाय साइड दो प्रोफेशन नज़र आ रही है। एक आपकी खुद एक अर्निंग्स के एक हुआ, दूसरी आपकी पैशन। लेट्स सी हु यू आर। ओके, थैंक यू। हु यू आर। ओके, ड्रैगन स्ले देम ऑल। यहाँ पर एक टांग टूटी हुई है एंड यहाँ पर एक ड्रैगन है, बट ए लेडी एक स्वॉर्ड हाथ में लेकर ही, वो टूटी हुई टांग लेकर ही वो लड़ने चली गई है। एक प्रोटेक्टर की एनर्जी आ रही है माय डियर। और मुझे अचानक से वो स्टोरी याद आ रही है, जब सभी गॉड एंड गॉडेस अपने वाहन का चुनाव कर रही है। जैसे मान लीजिए गरुड़ है नारायण के लिए, एंड नंदी है महादेव के लिए, ऐसे सभी अपने वाहन का चुनाव कर रही है। तब माँ लक्ष्मी कह रही कि मैं धरती पर जाऊँगी, जो सबसे पहले जो जीव और जंतु या फिर पक्षी सबसे पहले मेरे सम्मुख उपस्थित होगा, मैं उसी को ही वाहन के रूप में यहाँ पर चुनूँगी। तो सबसे पहले आउल आया था। ओके, तो यहाँ पर मुझे अचानक से जैसे कोई नहीं, क्योंकि आउल को मतलब उसकी आँखों की स्ट्रक्चर ही ऐसी है कि उसे रात में एकदम मतलब क्लियरली सब दिखाई देते हैं, दिन में दिखाई नहीं देता है। अब यहाँ पर स्ट्रांगली जैसे आपकी एनर्जी में ड्रैगन स्ले देम ऑल, जहाँ पर सभी लोग पीछे हट रही है, आप उस जगह पर मान लीजिए ऐसी सिचुएशन जहाँ पर सभी कह रहे कि कोई रास्ता नहीं है, आपकी थ्रू से कोई आइडिया आ सकती है।
आप जैसे आगे बढ़कर प्रॉब्लम को झेलते हो या फिर उसके साथ मुकाबला करते हो। मुझे यहाँ पर और एक वाइफ्स आ रही, घर के बड़े सदस्य जो बड़े होते हैं, बड़े भाई बड़े बहन, उनके ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। वो अपने छोटे सिबलिंग्स को हमेशा एक छत्र छाया में रखना चाहते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहते हैं। मुझे अचानक से वो वाइफ्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, तो दुख दर्द झेल कर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है। वाह, बहुत हेवी एनर्जी है। एंड डोंट सीक एनीवन्स अप्रूवल, आपने झेली है माय डियर। लुक किस तरह से, मतलब आज के, मतलब अगर कहें कि बिकॉज पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से आप सीख चुके हो कि दूसरों से अगर हम पूछ कर काम करेंगे, परमिशन लेकर काम करेंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दैट्स वाई, बिकॉज मैं बोल रही थी नॉलेज, ज्ञान आपके मस्तक पर है। डोंट सीक एनीवन्स अप्रूवल, यू आर वेरी इंडिपेंडेंट एनर्जी एंड एक डेस्टिनी मेकर का एनर्जी आ रही है। And 6 and 12, number 6, number 12, quite interesting। 6 6 12 12 12 12 एंजल नंबर 666 आपको दिखाई दे सकते हैं। 666 इज़ ऑल अबाउट हार्मनी बैलेंस। चाहे मतलब जो भी प्रॉब्लम हो, अल्टीमेटली आप एक मीडिएटर के जैसे रोल प्ले करते हैं। दो लोग झगड़ा करे, बीचों बीच सुलह करने वाली पर्सनैलिटी। थैंक यू, यू आर वेरी गुड मोटिवेशनल स्पीकर टू। थैंक यू। स्पेकुलेशन, जुपिटर इन कैंसर, जो जुपिटर मतलब जुपिटर बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है माय डियर। यहाँ पर मेंटर, जो हम गुरु को जुपिटर के रूप में ही देखते हैं। स्पेकुलेशन एंड कैंसर, जुपिटर एग्जॉल्ट हो जाते हैं हंस नामक राज्यों की, जहाँ पर बात होती है केंद्र में। यहाँ पर स्ट्रांगली एक आई दिखाई दे रही है मुझे, अचानक से वो आई ऑफ हॉरस मुझे नज़र आ रही है। आई ऑफ हॉरस, जैसे आपका मतलब वैदिक धर्म हो, अपनी धर्म ग्रंथ में बोल रही थी, उसको लेकर चर्चा करना, उसको एक्सप्लोर करना, स्पिरिचुअल मार्ग पर जाना। एंड ये शायद मिडिल फेज से ये होगा, मिडिल फेज एकदम शुरुआती दौर में ये थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके साथ झेलना। धीरे धीरे आपकी एनर्जी आध्यात्मिक की ओर झुकाव होगा, बिकॉज जुपिटर इन कैंसर एनर्जी। स्पेकुलेशन, एक जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जो हमारी लाइफ अर्थ मिशन है, जर्नी है, उसको लेकर चर्चा करना। क्या हूँ मैं, किस लिए इस धरती पर आई हूँ, क्या करना है, मेरी आर्थ मिशन क्या है, कैसे ट्रैक पर आएंगे, इस टाइप की कुछ एनर्जी के साथ आप अपने आप को जोड़ कर रखेंगे। एंड हाई प्रिस्टेस की टाइप की एनर्जी है आपकी एनर्जी में। यू आर वेरी इंट्यूटिव बिकॉज ऑफ आउल इज अ वेरी साइकिक, इंट्यूटिव, चैनलर। लेट्स सी, आपकी वजह से, आई डोंट नो, जैसे आपकी वजह से बहुत लोग, बहुत मुसीबत आ रही है, जैसे आप उनको बचा सकते हैं। यू आर लाइक ए प्रोटेक्ट, एक क्षत्रिय का भूमिका निभाना। लेट्स सी, थैंक यू। हु यू आर, हीलर, मैं आपको बोल रही थी, कंपैशन, हीलर। यू आर ए हीलर माय डियर। आपकी सोल बहुत ओल्ड सोल नज़र आ रही है, बहुत ओल्ड। चाहे अगर उम्र बहुत यंग भी है आप, मतलब अगेन मैं कह रही हूँ, अगर टीनेजर भी हो, इट्स वेरी ओल्ड सोल। किस तरह से ये बुजुर्ग जैसे एक महिला को ना जैसे समझा रही है, उसके दुख दर्द को बांट रही है, उसको हील कर रहा है माय डियर। ओके, आपका हैंड, आप में एक हीलिंग टच होगा। आपके शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यस, सिंगर वॉइस, योर वॉइस, योर मतलब वोकल कॉर्ड, योर वॉइस, योर मतलब कोई म्यूजिशियन भी हो सकते हैं आप, बट मुझे लग रही है आपकी वॉइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपनी वॉइस के थ्रू से एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग्स को माय डियर। तो मुझे लग रही है या तो फिर सिंगर, म्यूजिशियन, मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर, गुरु, टैरो कार्ड रीडर, चैनलर। जिस तरह से यहाँ पर हाथ उठाकर वो जैसे अपनी पूरी स्पिरिचुअल गिफ्ट जो है उसको एक्सप्लोर कर रही है, वो यहाँ पर वॉइस ही मेन रोल प्ले कर रही है माय डियर, वॉइस। लेट्स सी, थैंक यू। ट्रांसफॉर्मेशन, थिंग्स आर चेंजिंग एट ए सेलुलर लेवल, डीप हीलिंग, थिंग्स आर चेंजिंग एट ए सेलुलर लेवल, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, एंड
एंड दिस इज डांस विथ लाइफ, डू समथिंग टू चेंज योर एनर्जी। डेफिनेटली लाइफ के एक पेज में आप स्टक होंगे माय डियर, दैट्स वाई जुपिटर एंड कैंसर एनर्जी स्पेकुलेशन कार्ड आए एक टाइम पेज में। एंड यहाँ पर भी एक टांग टूटी हुई दिखाई दे रही, मतलब एक घाव, एक ऊंस, जो आप खुद की ऊंस को हील करेंगे, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे धीरे धीरे। बहुत मतलब ये सेलुलर लेवल पे हो रही है, बाहर से किसी को दिखाई नहीं दे रही है, ये आप ही से फील करेंगे, डीप फीलिंग होगा, देन आप दूसरों की एनर्जी को भी हील करेंगे। डांस विथ लाइफ, डू समथिंग टू चेंज योर एनर्जी। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप खुद के लिए भी, मतलब खुद के लिए भी खुद का हीलर बनना एंड सामने वाले के लिए भी एक हीलर बना। यहाँ पर एनर्जी बहुत म्यूचुअल आ रही है। आप कुछ लिख भी सकते हैं, आई डोंट नो, मुझे जैसे आप कुछ लिख कर जाएंगे, या फिर कुछ राइटर, ट्रैवल राइटर हो सकती है, और मैं धर्मग्रंथ से जुड़ी हुई कुछ आप अपना एक्सपीरियंस लिखना चाहते हैं बिकॉज ऑफ कंपैशन, तो वो भी आगे आने वाले समय काल में वो एक लेगेसी क्रिएट करेंगे आपके लिए। बट डेफिनेटली आपकी फर्स्ट हाफ अगर कहें लाइफ की, और सेकेंड हाफ थोड़ी डिफरेंट होगा, बिकॉज हियर इज द ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट हाफ में ऊन, सेकेंड हाफ में हीलिंग प्लस हीलर। तो ये दो एनर्जी मुझे यहाँ पर डिफरेंट एनर्जी नज़र आ रही है। लेट्स सी who you are, create art। ओके, यहाँ पर एक पेंटर की एनर्जी आ रही है, बट मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही है। एंड यहाँ पर भी एक स्पाइरल दिखाई दे रही है कि यहाँ पर आप कुछ क्रिएट करेंगे जो लीगेसी होगा माय डियर, वो जो रह जाएगा। एक क्रिएशन, एक क्रिएटर के जैसे कुछ क्रिएट करना जो रह जाएगा। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। सिंग, एक क्वाइट इंटरेस्टिंग सिग्निफिकेंट मैसेज, 2 टाइम सिंग एंड सिंगर वॉइस एंड लुक। किस तरह से बाल रेनबो के जैसे फॉर्म हो रही है, मतलब कहते हैं कि बालों में यमराज का वास होता है, राइट, स्त्री की बालों पर। एंड दैट्स वाई जब दुशासन ने द्रौपदी की बाल खींची थी एंड वस्त्रहरण के समय, तो वो अपनी मृत्यु को उसी समय ही न्योता दिया था। तो यहाँ पर जैसे रेनबो एंड यमराज मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन, हियर इज द कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ एनर्जी, राइट। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, आपकी पर्सनालिटी में भी, एंड आप पूरी तरह से बदल जाएंगे माय डियर। बदल मतलब आप ही बदलाव लेकर आएंगे। पहले हो सकती थी आपकी एनर्जी में डार्कनेस थी, आप बहुत साइलेंट एक ऑब्जर्वर के जैसे थे, केव में थे, बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे। बट सेकंड हाफ में वो एनर्जी स्विच होगा। दैट्स वाई ये सामने वाले के लिए बहुत शॉकिंग हो सकता है कि ये पर्सन तो बोलता नहीं था, बहुत बड़ी चुपचाप रहती थी, बड़ी साइलेंट रहती थी, अचानक से इसको क्या हुआ, तो कंप्लीट डिफरेंट। या फिर आप मान लीजिए आप बहुत सोशल नहीं थे, बट आप सोशल मीडिया में काफ़ी पॉपुलर हो गए। सो इट्स रियली वेरी शॉकिंग फॉर अदर्स कि जो पर्सन बात नहीं करता था, 10 लोगों की भीड़ में वो साइड हो जाता था, बात नहीं करता था, वो इस प्लेटफॉर्म में क्या कर रहा है। तो मुझे उस टाइप की एनर्जी नज़र आ रही है माय डियर। ओके, क्रिएटर एंड यूज़ योर हैंड्स, क्राफ्ट्समैनशिप, ऑर्डिनरी चीज़ों से एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ों को फॉर्म। मैं आपको बोल रही थी आपकी हैंड में एक हीलिंग टच है। यस, दिस इज लुक हैंड, योर हैंड, मतलब हैंड्स मतलब कुछ बनाना, कुछ क्रिएट करना, एवरीवेयर हैंड इज़ इम्पॉर्टेंट। देखिए म्यूज़िक में जैसे वॉइस इम्पॉर्टेंट होती है, वैसे कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर हैंड मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट नज़र आ रही है। कुछ क्रिएट करना, पेंटिंग हो, क्राफ्ट्स मैनशिप, कुछ एनर्जी स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है आपकी एनर्जी में। एंड वो एक क्रिएशन रह जाएगा जो सच में एक सेकेंड जनरेशन के लिए वो एक इंस्पायरिंग स्टोरी हो, इंस्पायर करे उन्हें। लेट्स सी 6 ऑफ शॉर्ट्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है माय डियर, यू आर वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन टू। रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने वाले पर्सन आप नहीं हैं। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, आप अच्छी तरह से बर्गेनिंग भी करते होंगे। मतलब बर्गेनिंग किस जगह पर, जहाँ पर आपको लगे ज़रूरत है। आप एक सब्जी वाले के पास जाकर बर्गेनिंग करते हैं ऐसा लग नहीं रहा मुझे, बट जिस जगह पर ज़रूरत है आप करते हैं। जो अचानक से पेंटाकल देखकर ना, वो मेरी पेंटाकल मुझे दिखाई दे रही है, जैसे आप मनी को बहुत अच्छी तरह से इन्वेस्ट करेंगे, खर्चा करेंगे। क्योंकि एक इंसान की पहचान वो कितना कमाता है उससे नहीं है, वो किस तरह से खर्चा करता है उससे उसका पहचान, आइडेंटिटी क्रिएट होती है। मुझे जैसे आपकी एनर्जी में बहुत सूझबूझ कर, सोच समझ कर खर्चे करने वाले पर्सन है आप। मतलब बेवजह
एक्स्ट्रा वैगन एनर्जी बिल्कुल भी नहीं। 6 ऑफ शॉर्ट्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। मैं आपको बोल एक चाइल्डहुड पीरियड की ऊन्स भी कोई जैसे कैरी करी है, यहाँ पर कुछ जल रही है, वो जल कर ख़त्म हो रही है, ये पर्सन दूसरी ओर जा रही है। हो सकते हैं जन्म चाहे एक जगह पर हो, आप सेटल करें दूसरी जगह पर, आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री हो सकते हैं कुछ व्यूअर्स के लिए। एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, क्योंकि उस जगह पर काम बना नहीं, कुछ ऊन से लगेज के साथ मैं दूसरी जगह पर जा रही हूँ, राइट। आप पिलग्रिमेज वगैरह बहुत विजिट करेंगे इस जन्म में, मुझे वो, क्योंकि सबका डेस्टिनी में नहीं होते लोग। बैंक में बहुत करोड़ों डॉलर सब कुछ है, बट कुछ मतलब वही की वही जगह पर रह जाते हैं। वो कोई तीर्थ यात्रा हो किसी जगह पर वो घूमने, वो एक्चुअल में वो भाग्य में होना चाहिए, वो आपकी डेस्टिनी में होना चाहिए कि आप इतना तीर्थ स्थान घूमेंगे। मुझे यहाँ पर उस डेस्टिनी में दिखाई दे रही है कि आप तीर्थ यात्रा पिलग्रिमेज वगैरह बहुत विजिट करेंगे। एंड कुछ व्यूअर्स यहाँ पर जैसे कुछ कर्मा लेकर आई है, बट आप रिलीज़ करेंगे, बिकॉज 10 ऑफ वॉन्ड्स उसका आप रिलीज़ करेंगे। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, आप स्टेबल होंगे, ग्राउंडेड होंगे। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 2। लेट्स सी हु यू आर। आप कौन है। जब मैं आपकी कार्ड शफल कर रही थी, आई फील वेरी वॉरिड, वेरी एंग्सस, जैसे मैं बहुत डरा हुआ हूँ किसी चीज़ के लिए, जैसे मुझे डर लग रही है। ये एनर्जी तब होती है शनि केतु के नक्षत्र में हो, शनि लग्न में हो, ऐसे बहुत सारे कंडीशन में ये लागू है। 12th हाउस से 12th हाउस लॉर्ड के साथ कुछ यहाँ पर जुड़ी होती है। जैसे एनर्जी में बहुत कुछ है जो हिडन है आपकी एनर्जी में, जो शायद बहुत लोग नहीं जानते हैं। एंड लेट्स सी हु यू आर। अगर आप ट्रिगर्ड हो रही हो तो डेफिनेटली स्किप दिस वीडियो, ओके, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव सभी चीज़ को लेकर ही हम बात करेंगे आज, ओके। हु यू आर, आप कौन है। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स से एस्ट्रोलॉजी या फिर टैरो रिगार्डिंग। द मार्क्स, लुक, एक साइड में रेनबो है, दूसरी साइड में काला घनी एक अंधकार है। दैट्स वाई मैं आपको बोल रही थी कि एनर्जी में एक डार्क साइड है, एक ह्यूज डार्क पेज और डार्क साइड यू हैव। डार्क साइड को नेगेटिव साइड बिल्कुल मत देखिए। ऐसा नहीं कि डार्क बोल रही हूँ दैट्स वाई वो नेगेटिव है। मैं देखूंगी इस सेक्शन की क्या क्लैरिटी आ रही है। बट ये एनर्जी डुअल पर्सनैलिटी की बात करते हैं। लोगों के सामने आप एक टाइप की है, घर के अंदर रूम के अंदर अपने आप के साथ एक टाइप की है। एक मुझे यहाँ पर 2 नहीं, मुझे 3 पर्सनैलिटी नज़र आ रही है। आप लोगों के सामने एक दिखाते हैं, आप एक्चुअल में एक है, और हो सकता है आप सामने वाले को जताना चाहते हैं कि मैं वो हूँ। तो मुझे यहाँ पर डिफरेंट मतलब आपकी एनर्जी व्यक्तित्व बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पर्सनैलिटी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एंड एक्चुअल में आप एक है, मतलब आप लोगों को दिखाते एक है, एक्चुअल में आप एक है, और एक शायद आप बनना चाहते हैं, आई डोंट नो। जैसे इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड पर्सनैलिटी एंड हियर इज़ अ डार्क साइड। Okay, let's see who you are. And very few people will know this side, my dear. बहुत कम लोग जानेंगे इस सेक्शन को, शायद बहुत क्लोज पर्सन के सिवा इस सेक्शन को जानना तो मुश्किल है आपकी लाइफ में। लेट्स सी, हम देखते हैं, कोशिश करते हैं थोड़ी भेद करने की क्या है इस सेक्शन के अंदर। Thank you so much, Spirit Guide. Thank you. Thank you. Discrimination. Venus in Scorpio. Okay. Venus जब स्कॉर्पियो साइन में हो, Venus in Virgo, sorry, Venus in Virgo. Venus जब Virgo साइन में होती है डिप्लीटेटेड हो जाती है, नीच हो जाते हैं। क्यों? Venus, वैसे देखा जाए Venus और मरकरी के बीच एक मित्रता है, फ्रेंडली रिलेशनशिप है, फिर भी वेनस वर्गों में ही नीच हो जाते हैं, और नीच के जैसे फल भी देते हैं। बहुत सिलेक्टिव चूज़ें बना देता है, बहुत इजीली किसी चीज़ को पिक नहीं कर पाते। जैसे लेडी, यहाँ पर बहुत सारी बटरफ्लाई है, चूज़ करना है, सभी बहुत ब्यूटीफुल बटरफ्लाई है, बट ये लेडी तय नहीं कर पा रही है कि भाई किसको लेना है। दैट्स वाई जिस भी स्त्री कुंडली में, पुरुष कुंडली में वेनस वर्गों में है, पार्टनर के मामले में, खासकर 7th हाउस में हो फिर तो कहना ही नहीं है। पार्टनर के मामले में दे आर सो सिलेक्टिव, सो चूजी, एंड इसी की वजह से मैरिज में डिले भी हो जाते हैं।
वेनस वर्गो में मैरिज डिले ज़रूर करता है, क्योंकि वेनस उस जगह पर नीच के समान फल देते हैं, सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं, कभी भी सेटिस्फैक्शन लाइफ में ना आना। वेनस इन वर्गो, मान लीजिए मुझे 100 रुपये चाहिए, 100 मिल भी गई, अब जब 100 मिली है, नाउ माई नेक्स्ट टारगेट कि मुझे 1000 चाहिए, 1000 चाहिए, 1000 मिल गई, 1 लाख, 1 करोड़, मतलब इच्छा की जैसे पानी की कोई शेष नहीं है। तो यहाँ पर वेनस वर्गो बैठ में मतलब बैठ कर करते हैं, साथ में वेनस वर्गो में कहते हैं कि उदासीनता लेकर आते हैं, बहुत जल्दी क्विकली उदासीनता लेकर आते हैं, क्योंकि अगर दूसरी प्लानट मान लीजिए वेनस वर्गो में और शनि का दृष्टि है, फिर तो कहना ही नहीं है कि जहाँ तक सब कुछ प्राप्त होने के बावजूद भी फील वेरी वॉइड, वेरी एम्प्टी। तो यहाँ पर थोड़ी एनर्जी क्लियर हो रही है और देखेंगे और क्या एनर्जी आ रही है। यू आर सच ए टाइप ऑफ पर्सन, वार्डरोब में अगर 100 ड्रेस भी है, जाने के टाइम जब आप बाहर जा रही है आपको लग रही है मेरे पास काफ़ी मतलब और भी कलेक्शन होना चाहिए था, 100 होने के बावजूद भी, 100 रहने के बावजूद भी शायद वार्डरोब लगता नहीं है, ऐसे पुश कर लगाना पड़ता है, फिर भी आपको लगेगा कि नहीं और कलेक्शन होने की ज़रूरत थी। दिस इज़ अ सैड साइड। लेट्स सी, थैंक यू। फर्दर से हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं। फर्दर से हम जैसे ही बच्चे को कुछ किसी चीज़ की ट्रेनिंग वगैरह जैसे फर्दर अपने सन को दे रहा है, अथॉरिटी एनर्जी, मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी तो आ रही है बट रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई दे रही है। लेट्स सी, हंटर, ट्रैकिंग, ग्रुप 3 के साथ भी शायद कनेक्टेड थे। ट्रैकिंग, हंटर एंड फर्दर एनर्जी, आपकी एनर्जी में बहुत स्ट्रॉन्गली एक परफेक्शनिस्ट की एनर्जी है। अगर कोई प्रोजेक्ट हो रही है एकदम से उसको परफेक्ट बनाना है, मेकअप करे तो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, जो भी आप करेंगे आपकी लाइफ में एक परफेक्ट होना चाहिए, मतलब सब कुछ, पार्टनर परफेक्ट चाहिए, सब कुछ मुझे लाइफ में एक एप्पल पाई ऑर्डर में सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली आपके कैरेक्टर में वो वाइब्स आ रही है, मतलब छोटी सी भी छोटी गलती हुई तो यहाँ पर आप एकदम मना कर देंगे, उस चीज़ को आप नहीं करेंगे या फिर शादी नहीं करेंगे, दिस काइंड ऑफ एनर्जी। एंड विद दिस हंटर एनर्जी मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है कि आप बहुत फोकस्ड भी होंगे। एक बार आप किसी चीज़ पर लग गए, उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गए, तो जब तक वो चीज़ें कंप्लीट नहीं हो रही है, ये पर्टिकुलरली नंबर 4 नंबर 8 वाले के साथ बहुत ज़्यादा होती है। न्यूमरोलॉजी कहता है ज़रूरी नहीं कि आप नंबर 4 नंबर 8 की हो, बट एनर्जी आ रही है लिटिल बिट स्टबर्न एनर्जी आ रही कि एक बार हाथ धोकर पीछे पड़ जाएंगे तो उसको कंप्लीट करेंगे देन जाकर, बिकॉज फादर इज अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। लेट्स सी, क्रिसेंट मून दिखाई दे रही है मुझे, क्रिसेंट मून। आप लेट गो बहुत जल्दी नहीं कर पाएंगे किसी चीज़ को, एक बार अगर कोई चीज़ें हो जाती है आप लेट गो नहीं कर पाएंगे, अगर चाहे वो बहुत सीक्रेट कुछ ऐसे अफेयर वगैरह भी हो तो उसको भूलने में आपको बहुत दिक्कत होगा। लेट्स सी, अनबाउंड, रिलीजिंग सोल पैटर्न, कॉन्ट्रैक्ट, पास्ट लाइफ। ओह ओके, this is releasing soul pattern, contract and past lives. Okay, oh that's why it is black here. Okay, black shadow. Okay, and the ever unfolding rose cracked open, it's happening for you not to you, cracked open. Okay, यहाँ पर एक कॉर्ड कनेक्शन की बात हो रही है। हो सकता है आपका मतलब 5th हाउस, मतलब पूर्व जन्म की कर्मा, उसको कट करने के लिए या फिर कुछ ऐसे कर्म की वजह से आपका जन्म हुई है इस जन्म में, दैट्स वाई। एंड जिस फॉर्म में कार्ड आई है, इसका जो जो धनुष है और जिस और है, मतलब इस कॉर्ड कनेक्शन को कट करना है, जैसे लाइक एक लक्ष्य को भेद करना है। क्या लक्ष्य है? बिकॉज पास्ट लाइफ की कुछ कॉर्ड कनेक्शन, वो एंसेस्ट्रल पैटर्न हो सकती है, कोई ब्लड लाइन की हो सकती है, या फिर आपकी खुद की पूर्वार्थ पास्ट लाइफ कर्मा चेन, उसको कट करने के लिए आप आए हो एंड आप रिलीज हो जाएंगे। दैट्स व्हाई दिस इज एवर अनफोल्डिंग रोज क्रैक्ड ओपन। ओके, तो हियर आप जैसे एक रिजरेक्शन होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, आप इस डार्क सेल्फ को छोड़कर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट पेज में आपको शायद इसके साथ डील करना पड़ सकता है एंड धीरे धीरे आप उस रेनबो लाइट की ओर जाएंगे एंड आपके आसपास के लोग शॉक्ड होंगे क्योंकि फर्स्ट फेज में आपकी कुछ एनर्जी होगा एंड सेकेंड हाफ साइकिल में एनर्जी थोड़ी डिफरेंट होगी।
एकदम से डिफरेंट, एक डार्क से लाइट हार्टेड एनर्जी कंप्लीटली शिफ्ट हो रही है, पैराडाइम शिफ्ट हो रही है। ओके, यू आर हियर टू कट दिस कॉर्ड कनेक्शन रिगार्डिंग योर पास्ट लाइफ। एंड यहाँ पर भी एक बच्चे जो नाव को छोड़ रहा है, एंड तो वो चला जाएगा, तो वो रिलीज हो जाएगा। तो यू आर हियर टू रिलीज समथिंग ओल्ड पैटर्न। एंड जैसे आपको शुरुआती दौर में लोग खोटा सिक्का समझ सकता है, बहुत ज़्यादा आप पर जैसे वो कहते हैं ना कि दाव नहीं लगाएंगे, तो बाद में जाकर वही लोग आपको मुड़कर देखेंगे। जैसे एक्चुअल में आप सेकेंड हाफ में कम्प्लीमेंट गेट और पर्सनैलिटी में कन्वर्ट होंगे आप। दैट्स विल बी वेरी ब्यूटिफुल ट्रांसफॉर्मेशन विद दिस एवर अनफोल्डिंग रोज क्रैक्ड ओपन, इट्स हैपनिंग फॉर यू नॉट टू। आपके लिए एक डोर वे गेट वे पोर्टल ओपन होगा। बट आप बहुत हंटर की एनर्जी में एक जिद होती है कि दिन रात मेहनत करने के बाद जैसे वो लक्ष्य को पूरा करेंगे, एक परफेक्शनिस्ट एनर्जी है। थैंक यू। आप बहुत मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली वाइब्स आ रही कि घर को आप बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेट करना, चीज़ें खासकर किचन से जुड़ी। मुझे यहाँ पर एक कुक, जैसे कुकिंग में भी आपका इंटरेस्ट हो सकती है। यू विल बी वेरी गुड शेफ, आई डोंट नो, जैसे आप कुकिंग में क्रिएटिविटी में आपकी इंटरेस्ट हो सकती है। बट आप जो भी करते हैं काफ़ी उसमें वो परफेक्टली आप उसको करना चाहते हैं। थैंक यू। बट आप इजीली, मुझे एक वाइब स्ट्रांगली आ रही कि आप इजीली, कोई भी कुछ हिडन है आपकी लाइफ में, कोई हिडन स्टोरी है, आप इजीली उसको हाइड कर सकते हैं। वो पोटेंशियल आप में है, सीक्रेट अफेयर हो, उसको इजीली आप हाइड कर सकते हैं। सामने वालों को बहुत इजीली आप कन्विंस करते हैं, वो पावर है आप में। लेट्स सी वॉच ए मूवी। ओके, 54 इंट्यूशन, नंबर 28 एंड मसाज, नंबर 34 थेरापिस्ट, साइकोथेरापिस्ट या फिर मैसेज थेरापी, सेक्स थेरापिस्ट। मुझे इस टाइप की एनर्जी आ रही है। एंड हो सकता है कि आप चक्रास को लेकर काम करें माय डियर। आपकी एनर्जी में बिकॉज इंट्यूशन कार्ड आई है एंड हाई साइकिक एंड पावर, लोग जैसे थर्ड आई चक्र ओपन है। एंड यहाँ पर एक फेमिनिन एनर्जी, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी जैसे यहाँ पर इवॉल्व हो रही है आपके अंदर। डजेंट मैटर यू आर मेल और फीमेल, डिवाइन फेमिनिन मीन्स यू हैव अ हाई प्रिस्टेस एनर्जी। इफ़ यू आर मेल सो यू हैव हाई प्रिस्टेस एनर्जी, एंड वो शायद आपकी इस अर्थ मिशन में ओपन होगा, वो एक्टिव होंगे। साथ में थर्ड आई चक्र, इंट्यूशन, योर साइकिक पावर, यू आर अ वेरी गुड चैनल, थेरापिस्ट, हीलर टाइप पर्सनैलिटी। एंड मुझे लग रही है जब आप चक्रास को लेकर काम करेंगे, एंड होते ना कौन सी पॉइंट में हमारी कौन सी पॉइंट को प्रेस करने से क्या होता है, इस टाइप की कुछ नॉलेज आपके पास हो सकती है, या फिर आपको इंटरेस्ट हो सकती है इन सारी चीज़ों पर। आपकी एनर्जी में मुझे जैसे शुरुआती दौर में आप शॉपिंग जब करते हो ना, एक्स्ट्रा वैगन की जैसा शॉपिंग आप करते हो, शायद बाद में जाकर आप किसी चीज़ को लेकर पश्चाताप करते हो। मुझे वो एनर्जी आ रही है। वॉच ए मूवी, एक फन लविंग एनर्जी है। एंड आप बहुत ज़्यादा 10 लोगों की साथ मूवी देखने से अच्छा है कि मैं घर में बैठकर लैपटॉप चलाकर मैं देखूं। दिस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, बहुत सोलो कंपनी को अपने आप की कंपनी, मी टाइम, इसको एंजॉय करने की एनर्जी आ रही है। आप बहुत कंफर्टेबल नहीं है 10 लोगों के बीच। मैं नहीं कह रही आप सोशल बिहेवियर या फिर नहीं जानते, या फिर आप उसमें बहुत कंफर्टेबल नहीं है। बट हर किसी के पास एक कंफर्टेबल जोन होता है। जैसे आप अपनी कंपनी को एंजॉय करते हैं घर में बैठकर, अगर आपके पेट से कॉफ़ी के साथ, ग्रीन टी के साथ बैठो, एंजॉय करो। गैदरिंग्स आप अवॉइड करते हैं, क्राउडेड प्लेस आप अवॉइड करते हैं, जिस बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है उस जगह को आप अवॉइड करना पसंद करते हैं। रादर आप अपने रूम में बड़े कंफर्टेबल, सभी अपने अपने रूम में कंफर्टेबल हैं, बट कुछ लोगों को घूमना पसंद है, बट आप बहुत सिलेक्टिव चूजी पर्सन हैं। लेट्स सी हु यू आर, which justice is coming, number 27. okay, एंड विद दिस रिलीज योर गिल्ट। मैं आपको बोल रही थी ना कि लाइफ में ऐसी कुछ घटना होगा जिसको लेकर, कोई डिसीजन को लेकर आप पश्चाताप करते हैं, जल्दी जल्दी डिसीजन लेना एंड बाद में जाकर उसको लेकर एक रिग्रेट फीलिंग्स आना, शायद ये ना करती था ये हो जाता। तो कुछ इस टाइप की पर्सनल डुअल एनर्जी में ये बहुत ज़्यादा होती है। जब बात चार्ट में फिक्स साइन नहीं होती, बहुत ज़्यादा डुअल साइन होती है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, या फिर शनि और चंद्र का कोई संबंध आ रही है, उस जगह पर भी बहुत भय होती है। मैं आपको बोल रही थी एनर्जी में मुझे बहुत
डर सा लग रही है। एंड विद द जस्टिस इज कमिंग, बट दिस ए विच कार्ड। तो आपकी एनर्जी में एक विच ही बिहेवियर तो डेफिनेटली होगा माय डियर। एक विच की एनर्जी आ रही है। आप ये सब जर्नलिंग या फिर मैनिफेस्ट करना, विजन बोर्ड बनाना, इन सारी चीज़ों पर आपको इंटरेस्ट होगा, आप बिलीव करेंगे, बट ये बहुत बाद में बिलीव करेंगे, बहुत बाद में ये डेवलप करेंगे आपकी एनर्जी में। जैसे ये लेडी की वार्डरोब में सॉर्ड रखी हुई है, जूता रखी हुई है, जो एक्चुअल में देखा नहीं जाता। मतलब वार्डरोब में इस टाइप की शॉर्ट हम मतलब एक्सपेक्टेड नहीं है। तो इस जगह पर जैसे हमेशा एक डर है, शॉर्ट क्यों रखे, ताकि कोई आक्रमण करेंगे तो मैं काउंटर अटैक उस जगह पर करेंगे। तो हमेशा एक डर से एक जीने वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। दैट्स व्हाई मुझे लग रहा है शैडो है। आप सामने काफ़ी बोल्ड फेयरलेस बनते रहते हैं, बट मुझे एनर्जी में थोड़ी जब लाइट ऑफ होती है शायद ये एनर्जी एक्टिव होती है। अमावस्या के मध्यम शनि और चंद्र का कोई संबंध नजर आ रही है, फिर चंद्र से जुड़ी कुछ दुर्योग है। लेट्स सी, 4 ऑफ शॉर्ट्स, 8 ऑफ शॉर्ट्स। अच्छा, मतलब और कितना शॉर्ट्स आएंगे? शॉर्ट्स, 9 ऑफ शॉर्ट्स, लवर्स एंड 8 ऑफ पेंटाकल्स। 8 8 2 टाइम, 4 8 8 9 6। आपको डेफिनेटली एंग्जाइटी अटैक होता है या फिर डिप्रेशन का शिकार है आप, बिकॉज 4 ऑफ शॉर्ट्स एंड 9 ऑफ शॉर्ट्स, 8 ऑफ शॉर्ट्स। एंग्जाइटी में एक कारागर, राहु 12th हाउस, कारागर योग। राहु अगर 12th हाउस को देखे भी, इवन ऐसा भी देखा जाता है 12th हाउस लॉर्ड को दृष्टि भी डाले, चाहे 12th हाउस लॉर्ड जहाँ पर भी है, राहु जहाँ पर भी है, तो यहाँ पर जैसे एक सिचुएशन में स्टक हो जाना। मैं अगेन कह रही हूँ, जैसे आपको डिप्रेशन होती है बहुत जल्दी, कि हाइपरटेंशन की कोई दिक्कत है आपको, आप कुछ व्यूअर जैसे स्लीपिंग टैबलेट लेते हैं या फिर दवाई लेते हैं एंग्जाइटी के लिए, या फिर सेशन थेरापी, आप बीच बीच में काउंसलिंग, बीच बीच में इस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है आपको। आप बहुत जल्दी छोटी इशू भी है ना, उसको लेकर आप बहुत डीप ओवर थॉट पैटर्न जो ख़त्म नहीं होता है। ये लोग बहुत कम लोग जानेंगे, लोग आपको देखेंगे बड़ी चिल कर रहा है, बड़ी फन लविंग है, बट ये एक्चुअल में आपका एनर्जी नहीं है। 8 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी जो है वो बहुत क्लोज लोग इसको देख पाएंगे। लोग आपको काफ़ी पैशनेट भी देखते होंगे माय डियर, बट बहुत कम लोग कनेक्ट करेंगे। लोग पैशनेट देखेंगे बट फिर भी डिटैच्ड हो जाएंगे बहुत जल्दी। बहुत कम लोग आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करेंगे। एंड लाइफ में डेफिनेटली आपकी कुछ कुंडली में कुछ दुर्योग तो डेफिनेटली है। रिलीज योर गिल्ट, मतलब किसी डिसीजन को लेकर पश्चाताप होना, जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन, उसको लेकर बाद में जाकर एक गिल्ट फीलिंग आना, उसको लेकर एक गिल्टी फीलिंग आना। मुझे यहाँ पर 4 ऑफ शॉर्ट्स जैसे 3 ऑफ शॉर्ट्स पहले आ चुका है। इसका मतलब कोई हार्ट ब्रेक है, उसको आप हील करिए, बट उस हीलिंग में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग रही है। कंटिन्यूसली पास्ट इवेंट को लेकर सोच रही है। हो सकती है रिलेशनशिप, खासकर इमोशनल मैटर में आप रिलीज नहीं कर पाते चीज़ों को। 8 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, दिस इज योर कर्मा, जो आप रिलीज करने के लिए इस धरती पर आई है। 8 एनर्जी इज ऑल अबाउट सैटर्न एनर्जी, योर कर्मा, एंड आप उसको रिलीज करेंगे माय डियर। बट यस, डेफिनेटली यू हैव ए ट्रू सोलमेट विद दिस लवर्स कार्ड, बट वो एनर्जी मैं आज यहाँ पर चेक नहीं कर रही हूँ। आपकी रिलेशनशिप की अगर बात करें, बट आप जिस पर ट्रस्ट करेंगे उस पर दिलो जान आपकी हाजिर है। लवर्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, उसके लिए आप मतलब सब कुछ कुर्बान है। यू आर सच ए टाइप ऑफ ट्रस्ट वर्दी पर्सन, बट आपकी एनर्जी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। आपको सामने वाला मतलब बहुत देर में जाकर वो समझेंगे। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 3। आपने सन के साथ ओम सिंबल चूज़ की है। हु यू आर, आप कौन हैं। जब मैं आपकी कार्ड शफल कर रही थी, आई फील वेरी कोल्ड, ड्राई, डिटैच्ड एनर्जी में उदासीनता है, अपसेट एनर्जी है। तो आज हम चर्चा करेंगे आप कौन है। तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को लेकर ही बात करेंगे। अगर आप ट्रिगर्ड हो रही है तो डेफिनेटली स्किप दिस वीडियो। चलिए देखते हैं हु यू आर, आप कौन हैं। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है, एस्ट्रोलॉजी या फिर टैरो रिगार्डिंग। ओके, कोई पर्सनल नंबर नहीं है। ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी, हंटर, एक छोटी सी पॉइंट से रे दिखाई दे रही है जो डाइवर्ज होकर इस जो घोड़ा है इसको जैसे पाथ में, जैसे वो पाथ दिखा रहा है कि किस और जाना है। जैसे एक रेज नहीं है, गाइड है।
कोई स्टार है, कोई एंसेस्टर स्पिरिट गाइड, कोई कुल देव देवी आपके आराध्य, वट एवर। बट हंटर हु यू आर, सीकर, एक्सप्लोरर, जीवन भर भटकते रहना, खोज करना, कौन हूँ मैं, क्या ज़रूरत है, क्या अर्थ मिशन है, क्या कैसे ट्रैक पर आएंगे, क्या करना है, कैसे पहुँचेंगे नॉर्थ नोड तक, कैसे नॉर्थ नोड की उस मुकाम तक अपने आप को लेकर जाएंगे। हर वक्त वाई क्वेश्चन अराइज करना, यू आर हंटर। और जानते हैं ना कि हंटर जब शिकार पर जाते हैं कभी कभी वो खाली हाथ भी लौटता है। तो दैट्स वाई कभी आप खाली हाथ लौट रहे हो, कभी आपको शिकार मिल रही है। तो जीवन में कभी भी आप चैन से नहीं बैठ रही हो, क्योंकि आज शिकार मिले, कल को फिर से जाना है, बाहर जाना है। तो मतलब एनर्जी में बहुत बैक एंड फोर्थ, जैसे मन में शांति नहीं है, मन में जैसे वो सुकून नहीं है, बट आपको सुकून चाहिए और उसके पीछे मतलब भागना। बहुत मैच्योर पायल है ग्रुप नंबर 3, बहुत मैच्योर पायल है। अगर आपको समझ नहीं आ रही है या फिर आप बोर्ड हो रही हो, जस्ट स्किप दिस वीडियो, क्योंकि बहुत मैच्योर है। मैं इसी टाइप से ही ये रीडिंग को यहाँ पर शुरू करें एंड ऐसे ही चलेगा, बिकॉज इज़ अ वेरी डीप साइकिक एनर्जी जो ग्रुप 1, 2 से बहुत अलग एनर्जी है, बहुत डिफरेंट एनर्जी है। थैंक यू। एनर्जी में बहुत मतलब डिफरेंट, मतलब हंटर इस एक्चुअली 8th हाउस का एनर्जी आ रही है, वेरी लाइक स्कॉर्पियन, स्पाइसेस, कैप्रिकॉर्न, अचानक से राइज करना। लेट्स सी हु यू आर। सैटर्न इन सजिटेरियस, क्या बात है। सैटर्न तो एक तो आचार्य होते हैं जो मार मार के स्टूडेंट को समझाते हैं, और गुरु है जो बड़े प्यार से तसल्ली देकर, अगर होमवर्क ना भी लेकर जाएंगे तो भी तो मतलब वो डांटेंगे नहीं, समझाएंगे। बट सैटर्न एंड सजिटेरियस जब भी आते हैं मतलब फुलफिलमेंट। बट ये जो व्यक्ति है ना, ये वेट कर रहा है कि सीप जब आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सीप है, शायद बहुत मनी आ रही है या फिर बहुत एक्सपेंसिव कोई चीज़ें आ रही है, वो वेट कर रहा है, डॉलर। तो हो सकता है इस जन्म में आप मतलब विदेश से जुड़ी कुछ काम करें, या फिर जहाँ पर आप हैं उससे दूर जाकर आप फ्लरिश करें। मुझे यहाँ पर वो एनर्जी आ रही, जन्म चाहे मान लीजिए एक प्लेस पे हुई, फ्लरिश किसी और जगह पर आप कर रहे हो, मतलब ग्रोथ किसी और जगह पर हो रही है। बट होगा वही जो आप चाहते हैं, बट तब नहीं जब आप चाहते हैं। तो यहाँ पर सैटर्न सजिटेरियस यहाँ पर मुझे थोड़ी डिले नज़र आ रही है। सैटर्न का आस्पेक्ट अगर भाग्य भाव पर है फिर तो लगा देंगे व्हाट, मतलब ये भाग्य का साथ मिलने में बहुत डिले करवा देगा। बट सैटर्न सजिटेरियस कहते हैं कि आध्यात्मिक की ओर, स्पिरिचुअलिटी की ओर झुकाव बहुत बढ़ा देता है, क्योंकि दोनों ही गुरु है, एक आचार्य है, दूसरा तो गुरु है, परम गुरु है। लेट्स सी हु यू आर। केयर गिवर, सपोर्ट, दैट्स वाई सजिटेरियस 9th हाउस, सोशल वर्क, कुछ ऐसा लेगेसी कर कर जाना जो सोसाइटी को, समाज के कल्याण के लिए वो काम आए। एंड केयर गिवर में एक सीनियर पर्सन के हाथ दिखाई दे रहे हैं, दिस इज वेरी यंग हैंड। सो यहाँ पर जो होते हैं ना, अनाथ आश्रम खोलना, वृद्धाश्रम खोलना, वो मतलब सीनियर पर्सन, सीनियर सिटीजन पर्सन को लेकर कुछ करना मुझे। एंड यू आर वेरी केयरिंग, वेरी नर्चरिंग, दैट्स वाई मैं आपको बोल रही, एनर्जी बहुत डीप है, ये सबके लिए एनर्जी नहीं है। एंड आप अगेन आप उन लोगों की मदद करेंगे जो इग्नोर्ड है, जो नेग्लेक्टेड है। आपका दिल चाहेगा, मैं नहीं कह रही हूँ आप एकदम एनजीओ खोल कर बैठेंगे, नो, बट आप टाइम टू टाइम इस एनर्जी के साथ आप कनेक्ट करेंगे, या फिर खुद ये एनर्जी आपका एक्टिव होगा। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। एंड आई डोंट नो आपके ऊपर ना बुजुर्ग का ब्लेसिंग्स है। आई मीन चाहे वो आपका ग्रैंडपा हो, ग्रैंडमा हो, चाहे आपका पड़ोसी हो, ये एक्चुअल में होता है चंद्र की वजह से, चंद्रमा की वजह से। आई डोंट नो, मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है उस जैसे मतलब पक्ष बल से बली हुई ऐसे चंद्रमा, अगर ऑस्पिशियस चंद्रमा है, शुक्ल पक्ष की ऑस्पिशियस चंद्रमा है, तो वो उनकी एनर्जी में ना बुजुर्ग को लेकर, खासकर ओल्ड एज लेडी हो, ऐसे लोगों की मदद करना। होता ना, सड़क में कोई जा रही है, बहुत ओल्ड लेडी है, तो यू आर सच ए टाइप पर्सन कि आप उनको रास्ता पार कर देंगे, क्योंकि वो मतलब उनको क्रॉस करने में दिक्कत हो रही थी, तो आप उनकी मदद कर रहे हो, मतलब ये एनर्जी है आपकी। ओके, आर्टिशन, ओके, कुछ क्राफ्ट्समैनशिप, बहुत ओल्ड सोल है ये सोल भी, आपका सोल भी बहुत ओल्ड है, बहुत मुझे बहुत अफ्रीकन या फिर अमेरिकन, नेटिव अमेरिकन, बहुत ओल्ड सोल, जहाँ पर आप छोटे छोटे चीज़ों पर ध्यान रखते हैं,
छोटी छोटी चीज़ को आप फेंकते नहीं, उसके किसी न किसी वे से उसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं। ओके मतलब ऑर्डिनरी चीज़ आज के ज़माने में हम फेंक देते हैं, बट आप किसी न किसी वे से उसको घर डेकोरेट करना हो, किसी न किसी चीज़ को उसको नई तरीके से उसको सजा कर आप इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू स्पिरिट गाइड। लेट्स सी हु यू आर। कनेक्ट विथ फायर। ओके, यू आर सच टाइप ऑफ पर्सन। आप कैंडल डोनेट करना पसंद करेंगे, कैंडल जलाकर मेडिटेशन करना पसंद करेंगे। आप हो सकते कुकिंग, मुझे यहाँ पर आपकी कुकिंग गुड शेफ, खाना बनाना। थैंक यू। फायर के साथ एक कनेक्शन आपकी आ रही है, आपकी पर्सनालिटी की। कनेक्ट विथ फायर एनर्जी आ रही है। यू आर वेरी पैशनेट टू माय डियर, बट बिकॉज ऑफ 8th हाउस हिडन इंटीमेसी भी देखते हैं। हाई सेक्सुअल एनर्जी होल्ड्स हाई हीलिंग एनर्जी। हाई सेक्सुअल एनर्जी होल्ड्स हाई हीलिंग एनर्जी। मुझे इस फाइल के लिए वो एनर्जी आ रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फ्लो लाइक वाटर नंबर 24। 12 की बिल्कुल डबल नंबर आई है 24, जो फायर की एकदम ऑपोजिट एनर्जी है। फायर में अगर मैं जल डाल दूं तो यहाँ पर वो बुझ जाएगा, तो ऑपोजिट एनर्जी है। फ्लो लाइक वाटर, जैसे स्रोत की ही साथ आगे बढ़ना, स्रोत के विरुद्ध नहीं, स्रोत की साथ ही आगे बढ़ना। आपको स्पिरिट गाइड के ऊपर बहुत बिलीव होगा एंड स्ट्रांगली, जैसे होता ना कि जो होगा मेरी ईश्वर देख लेंगे, बट मैं जंप करूँगी। जैसे होता ना एक लीप ऑफ फेथ के साथ आप जंप करते, कोई भी काम हो आप आगे बढ़कर उस काम को करते हैं लीप ऑफ फेथ के साथ। दैट्स वाई मैं आपको बोल रहा था, आप छोड़ेंगे ना, एक्सप्लोर करना, एंड तक देखेंगे क्या होगा। अल्टीमेटली मेरे लाइफ में क्या हो रही है मैं एंड तक देखूंगी, एंड तक भागेंगे जब तक चीज़ें मिलता नहीं है। थैंक यू। एंड सिंक्रोनाइज विद द मून 51। एंड मैं चंद्र को लेकर एक बात बोल रही थी। देखिए, मून की घटना बढ़ना, इसका प्रभाव हम सब के लाइफ में होते हैं, मतलब सभी जीव जंतु मनुष्य सभी के ऊपर होते हैं। बट यू आर हो सकते हैं सच टाइप पर्सन। मून जब फुल मून आ रही है, न्यू मून आ रही है, उस टाइम फ्रेम में आपकी एनर्जी में बहुत बदलाव आते हैं। आप थोड़ा गुस्सा चिड़चिड़ा हो रही हो, या फिर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है, यू फील वेरी एंग्जास, आप गुस्सा हो रही हो, आपको इवन मुझे ऐसा भी सुनने को आया कि फुल मून के टाइम ना पैर में दर्द होना शुरू होती है, अचानक से बॉडी एक, अचानक से कुछ ना कुछ हेडेक शुरू हुई। तो आपके ऊपर एक एक्लिप्स आ रही है, लूनर एक्लिप्स आ रही है, सोलर एक्लिप्स आ रही है, आपके ऊपर इसका प्रभाव बहुत जल्दी होती है, या फिर बहुत गहरा होती है, डीप होती है। आपका 8th हाउस एंड 12th हाउस बहुत इम्पॉर्टेंट हाउस, और 8th लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट प्लेसमेंट में है, लग्न पर है, या फिर विपरीत राजयोग में है। मुझे स्ट्रांगली चंद्र 8th हाउस 12th हाउस लॉर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। लेट्स सी हु यू आर। Focus on the here and now, nostalgia. Okay, and lighthouse, don't doubt your worth। तो ये एनर्जी तो डेफिनेटली आप में है माय डियर, कि आप में थोड़ी सेल्फ डाउट इशू तो है। जब आप खाली हाथ लौटते हैं, शिकार नहीं मिलती किसी चीज़ पर, आप एग्ज़ाम पास नहीं करे हो, उस टाइम फ्रेम में ही आप पूरी तरह से टूट जाते हो, स्कैटर्ड हो जाते हो। बट अगेन बिकॉज ऑफ कनेक्ट विथ फायर, कुछ कुंडली में ऐसा शायद आपका जो योग है कुछ ऐसे, उसकी वजह से आप फिर से, या फिर आपका लग्नेश बली हो, आपको फिर से खड़े होने के लिए कोई उत्साह देता है। किसी की मोटिवेशनल कोट, किसी की गाइडेंस, किसी की स्टोरी, लाइफ स्टोरी आपको फिर से इंस्पायर करता है, फिर से खड़े होते हैं। दिस इज़ नॉस्टैल्जिया। इट्स बिट डिफिकल्ट फॉर यू टू लेट गो योर पास्ट टॉक्सिक इवेंट हो, टॉक्सिक मेमोरीज हो। मुझे उस एनर्जी में थोड़ी, जैसे आपको डिफ़िकल्टीज आप फेस करते हैं। एंड वो अगेन बिकॉज एक मरमेड दिखाई दे रही है, सैटर्न दिखाई दे रही है, यहाँ पर एक सैटर्न की सिंबल बनी हुई है, एंड हियर इज अ मरमेड। तो डेफिनेटली दिस अ कर्मा हियर, एंड मुझे लग रही है स्ट्रांगली बिकॉज नॉस्टैल्जिया है। कुछ व्यूअर्स बहुत हेजी, कुछ सपने में कुछ फेस वगैरह देखते हैं जो शायद याद नहीं रहता है, बट होता है ना कि पूर्व जन्म को याद करना, ये बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट करेंगे। बट अचानक से मुझे वाइब्स आई, क्योंकि यहाँ पर एक क्लाउड के फॉर्म में सैटर्न को दिखाई दे रहे हैं। सैटर्न के साथ हम पूर्व जन्म को देखते हैं, पास्ट लाइफ को देखते हैं। आप में थोड़ी सेल्फ डाउट इशू भी है, मतलब वर्थ इशू जिसे कहते हैं ना, अपने आप की वैल्यू, वर्थ को ना समझना, उसको लेकर डाउट करना, शायद मैं नहीं कर सकती। तो कुछ ये टेम्पोररी है, बिकॉज ऑफ हंटर एनर्जी टेम्पोररी, आप अगेन उसको पावर को रिक्लेम करते हैं, बट थोड़ी वो एनर्जी मौजूद होगी। एंड इस शायद चंद्रमा की घटने बनने के साथ वो एनर्जी जुड़ा हुआ है।
लेट्स सी हु यू आर. ओके, आंसर द कॉल. व्हाट इज़ योर सोल कॉलिंग यू टू डू. तुम्हारी सोल क्या चाहते हैं करने के लिए. सोल कुछ चाहते हैं माइट, आई डोंट नो, मेरे गले में कुछ हो रही है. एंड दिस इज़ रियली सॉरी फॉर दिस, बट अचानक से मेरे गले में कुछ हो रही थी. दिस इज द स्टार सेट व्हाट्स लाइट्स यू अप. मैं दैट्स वाई मैं आपको बोली थी कि एनर्जी थोड़ी डिफरेंट है. किसी जगह से जैसे आया हुआ है, किसी लोक से जैसे आया हुआ है, राइट. जैसे बहुत कोई डार्क से किसी का जैसे जन्म हो रही है. जैसे एक होता ना, एक मुर्दे में जान डालना. तो मे बी सम ऑफ यू स्टार सेट चाइल्ड, स्टार सेट बॉर्न चाइल्ड माय डियर. ये एनर्जी दैट्स वाई मैं आपको बोल रही थी कि पायल थोड़ी डिफरेंट है 1 और 2 से. एंड विथ आंसर द कॉल, दैट्स वाई यू फील ये मेरी प्रदेश है, पृथ्वी मेरी प्रदेश ही है, विदेश है. शायद लोग किसी और जगह पढ़े. नो होम लाइक फीलिंग्स, नो होम लाइक्स फीलिंग. दैट्स वाई मैं बोल रही थी कि वर्थ इशू, सेल्फ वर्थ इशू डेफिनेटली यहाँ पर होगा. एंड इसीलिए मून का घटना बढ़ना, क्योंकि जब स्टार सीड होते हैं वो खुद ही कनेक्टेड हो जाते हैं यूनिवर्स के साथ डायरेक्टली. उसके ऊपर से मतलब कुछ भी सोलर इक्लिप्स हो, कुछ भी भूकंप हो, अर्थक्वेक हो, हर चीज़ की वाइब्रेशन को मतलब वेरी सेंसिटिव टू एनवायरनमेंट. मतलब कुछ भी सीजन चेंज हो रही है आपका, उसके ऊपर आपका प्रभाव हो रही है. कुछ भी हो रही है कुदरत में, प्रभाव बहुत ज़्यादा आप फील करते हैं या फिर उसका प्रभाव भी पड़ जाता है आपके ऊपर. बीमार हो जाते हैं, बहुत इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमज़ोर होती है. जो स्टार सेट होती है इम्यूनिटी सिस्टम बड़ी कमज़ोर होती है उन लोगों की. बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, एक घर में कैद होकर रहते हैं. देन अगेन उनको लगता है नहीं मुझे अर्निंग्स करना है, मुझे बाहर जाना है. फिर बाहर जाते हैं, फिर उनको लगता है नहीं 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 ये जगह मेरे लिए. बहुत करियर चेंज करना, जॉब चेंज करना, ऐसी एनर्जी होती है स्टार सेट की एनर्जी में. एंड ऑलवेज एक लोनली स्टार के जैसे घूमना. ओके, लेट्स सी हु यू आर. 3 ऑफ कप्स. एक आंखें दिखाई दे रही है ड्रेस के ऊपर, एक थर्ड आई. ओके, एस ऑफ पेंटाकल्स. ड्रैगन के हाथ में एक पेंटाकल है, जहाँ पर एक क्रिसेंट मून दिखाई दे रही है. ओके, 3 ऑफ शॉर्ट्स. ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स. यहाँ पर ओल्ड पैटर्न को छोड़कर एक नई एक इनकर्नेशन, नई अवतार में आना. एंड दिस इज व्हील ऑफ फॉर्चून. व्हील जैसे बहुत कुछ है, एक चीज़ आपको मिलेंगे. डेस्टिनी मेकर एनर्जी. यू आर लाइक ए डेस्टिनी मेकर एनर्जी माय डियर. एंड यहाँ पर तकदीर बहुत देर में जाकर आपके साथ देंगे, बट स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर 3 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी. यू आर हियर टू क्रिएट समथिंग माय डियर. यू आर हियर टू क्रिएट समथिंग जो आपकी लाइफ में एक लीगेसी क्रिएट होगा. बट डेफिनेटली 3 ऑफ शॉर्ट्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स. आप लेट गो करेंगे, कुछ ऊन्स को आप लेट गो करेंगे. मैं आपको अगेन कह रही हूँ, कुछ व्यूअर्स हो सकते हैं कुछ कर्मा को लेते हुए इस धरती पर आए हैं, उसको रिलीज़ करेंगे. बिकॉज 3 ऑफ शॉर्ट्स एक ऊन्स की बात करी है, कुछ टॉक्सिक एक्सपीरियंसेस की बात करी है. एंड उसको छोड़कर आपकी एक नई एक जैसे सेल्फ, एक बेस्ट वर्जन आप एक्सप्लोर करेंगे. एंड देन डेस्टिनी मेकर की एनर्जी में आप कन्वर्ट होंगे. अपने डेस्टिनी खुद लिखना माय डियर, क्योंकि भाग्य निर्माण करना पड़ता है, कोई निर्माण नहीं कर देगा. तो यहाँ पर निर्माण करने की एनर्जी आ रही है, बट उससे पहले आप रिलीज़ करेंगे. एंड यहाँ पर मार्ग दिखाने वाले कोई गाइडेंस है, यहाँ पर गाइड है, स्टार है, एंसेस्टर स्पिरिट गाइड कोई है यहाँ पर मौजूद, जो कंटिन्यूसली आपको गाइड करेंगे एवरी टाइम. वो कोई एंजल भी हो सकती है. ओके, बिकॉज मुझे एक थर्ड आई दिखाई दे रही है. ऑल द टाइम जहाँ पर भी आप जाते हैं इनकी एनर्जी है, मौजूद है. एक इनविजिबल एनर्जी जैसे फॉलो करते हैं आपको. फॉलो इन द सेंस पॉजिटिव वे में, आपकी सुरक्षा के लिए. बिकॉज या तो फिर उसके साथ आपका कुछ कनेक्शन है पास्ट लाइफ का. बहुत स्ट्रॉन्ग जुपिटर एनर्जी आ रही है आपकी एनर्जी. मतलब एक ऐसा कुछ कर जाना जिसको लेकर आपकी बच्चे, आपकी स्पाउस, आपकी रिलेटिव्स भी आपको लेकर प्राउड फील करें माय डियर. स्ट्रॉन्ग जुपिटर एनर्जी है, सैटर्न एंड मून एनर्जी है. सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3. मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे. गॉड ब्लेस यू.